नमस्कार सर। नमस्कार। लेट्स टॉक विद फादर सर की दूसरी एपिसोड में आज हम चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रकाश डालें इस विषय पर कि अहंकार और स्वाभिमान में हम अंतर कैसे करें। और हम सब जानते हैं कि स्वाभिमानी होना अच्छा है, अहंकारी होना उतना ही बुरा है। तो अहंकारी होने से बचे कैसे, अंतर क्या है और अहंकारी होने से कैसे बच सकते हैं। जैसे अहंकार से तात्पर्य यानी ईगो या एरोगेंस, और स्वाभिमान से तात्पर्य प्राइड या सेल्फ प्राइड। ये एक कोमल रूप है, एक कठोर रूप है। एक देवी संपत्ति में आता है, एक आसुरी संपत्ति में आता है। यदि अहंकार है, अभिमान है, तो वह आसुरी संपत्ति गीता में कही गई है। और वही जहाँ आत्म सम्मान की बात है तो वह दैवी संपत्ति है, श्रेष्ठ लोगों, श्रेष्ठ गुण। जैसे हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, कहते हैं वी आर प्राउड ऑफ अवर कंट्री, तो वो प्राइड या प्राउड सही है, वो एक पर्सनैलिटी का अच्छा गुण है, अच्छा ट्रेट है। और अहंकार वैसे देखा जाए आध्यात्मिक क्षेत्र में तो सबसे खराब है। ये अहंकार ही है जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता है, और यदि बढ़ने भी देगा तो वो डिस्ट्रक्टिव साइड होगी, वो विनाशात्मक स्थिति होगी, सृजनात्मक नहीं होगा। जैसे यूँ कहें कि रावण अहंकारी था, हिरण्यकश्यप अहंकारी था, तो वो ठीक है, आसुरी संपत्ति थी। और सेल्फ प्राइड के जहाँ तक सवाल है, लक्ष्मण में सेल्फ प्राइड था, राम में सेल्फ प्राइड था। परशुराम से राम कहते हैं कि यदि हम भयभीत होते हैं तो ऐसा कौन है दुनिया में जो, कौन सा राजा है, कौन सा देवता, कौन सा जहाँ पर हम भय से किसी सामने स्थिर झुका है, यानी निर्भय रहता है। जिसका प्राइड है, प्राउड जो है अपने किसी, वो निर्भय रहता है। तो निर्भय, अहंकारी ऊपर से निर्भय दिखेगा लेकिन भीतर डरता है, हमेशा उसका भय रहता है। इसीलिए अहंकार पीछे खींचता है। भौतिक रूप से तो आगे बढ़ाते हुए दिखता है वो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो पीछे खींचता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो यह है कि अहंकार हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ये अहंकार जाएगा तो है नहीं, मिटेगा नहीं, बहुत कठिन, अत्यंत कठिन है, मिटेगा नहीं। तो इसको डाल दो प्रभु के चरणों में, भगवान के चरणों में डाल दो अहंकार को। यानी ये अहंकार करें कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, हम ऐसा कुछ मन में आया तो ये ज़्यादा ठीक है। तो कहते हैं अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाय नहीं भोरे, भूल से भी ये अभिमान न चला जाए। तो कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, पति माने स्वामी, कि राम मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। ये अहंकार है, ये अभिमान है, तो ये अच्छा। तात्पर्य यही है कि उसे हम नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएं, नकारात्मक को सकारात्मक कैसे बनाएं। तो उसका तरीका ये है, हम उस अहंकार को भगवान को सौंप दें, और थोड़ा वहाँ से हटे तो हम राष्ट्र के लिए सौंप दें, समाज के लिए सौंप दें। तो वो राष्ट्र के लिए हित होगा, समाज के लिए होगा, परिवार के लिए होगा। और जितना ही उसकी अपनी तरफ आता जाएगा उतना ही विकृत होता चला जाता है। सेंटर से जितना ही दूर होता चला जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। यानी हमारी सोच जितनी सेल्फ सेंटर्ड होगी तो वो विकृत होगी, और जितनी अपने सेल्फ से हटते चले जाएंगे, यानी परिधि केंद्र से जितनी दूर, जितनी बड़ी होती चली जाएगी, अर्थात उसका वृत्त जितना बढ़ता जाएगा उतना ही हम श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे, उतना ही हम समाज के लिए उपयोगी हो जाएंगे। किसी को किसी ने गाली दे दी, अपकार किया, तो हर किसी को बुरा लगता है, उसे लगा कि ये तो कोई नई बात नहीं है, खास बात नहीं है। जो संत होते हैं उन्हें नहीं लगता, बुद्ध भगवान शरीफ या बहुत सारे होते हैं उनको नहीं लगता बुरा, क्योंकि ये मानते हैं कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो मेरा क्या, तुमने जो कुछ काम शरीर से कहा है
आत्मा तो शुद्ध है, उसको कुछ नहीं, उसका कोई मान नहीं होता, कोई अपमान नहीं होता, लेकिन वो स्थिति बड़ी ऊंची होती है, उस स्थिति तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। साधारण क्या हम मान अपमान बड़ी जल्दी महसूस कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत निचले धरातल, देह के धरातल पर रहते हैं। तो यदि हम इसे सकारात्मक बना लें तो हमारे जीवन में ये उपयोगी हो सकता है। तो क्या ऐसे उपाय हैं, जैसे आपने दो चीज़ बताई कि हम हमारे अहंकार को या तो ईश्वर को सौंप दें या फिर समाज को सौंप दें या राष्ट्र को सौंप दें, तो क्या और उपाय है एक साधारण व्यक्ति के लिए कि वो अपने अहंकार पर काबू कर सके, कंट्रोल कर सके या उसको कम कर सके? क्या ऐसे उपाय हैं? वैसे उसके लिए ध्यान की प्रक्रिया इसलिए बताई जाती है कि ध्यान करने में हम किसी छोटे से छोटे पॉइंट को बहुत विस्तारित करके, मैग्नीफाई करके देखते हैं। हमें भीतर दिखाई देता है कि हमारे में क्या कमी है। जैसे मान लो किसी ने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध आ गया, भले उस समय नहीं भी कहा तो भीतर से खलबल आ गया, तो हम उस समय जब ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान आएगा कि देखो मेरी एक कमी थी कि मैं इतना भी नहीं सह सका। जबकि सहनशीलता होना चाहिए। जैसे एक गड्ढा है, वो गड्ढे में पानी भरा हुआ है, पत्थर फेंकेंगे तो वो उसका कीचड़ तुरंत आ जाता है क्योंकि गहराई कम है। लेकिन बहुत बड़ा तालाब हो और उसमें कोई पत्थर फेंके तो कोई नीचे का कचरा ऊपर नहीं आएगा। तो ऐसे ही जितना हमारा समझ हल्की होगी, सोच हल्का होगा, हमें देख धरातल पर जितना देखोगे उतने ही हमें छोटी छोटी बातों को बुरा लगता जाएगा। अन्यथा हर धार्मिक ग्रंथ में माई गीता के कि मान अपमान में भी समान रहना चाहिए। अब ये बड़ी ऊंची बात है, इसको समझ पाना आसान नहीं है, प्रैक्टिस कर पाना और ज़्यादा कठिन है। तो जहाँ मान हो रहा हो, अपमान हो रहा है, तो मान और अपमान शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा तो मेरे भीतर है, वही आपके भीतर है। आप मेरा क्या अपमान कर रहे हैं, मैं आपका क्या अपमान कर लूँगा? शरीर का अपमान कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपसे कुछ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एक विश्वास स्तर नाम का एक देह है, शरीर है, उसका हम अपमान कर रहे हैं। आपके आत्मा का क्या कर सकते हैं? ठीक। तो इसमें एक कदम और आगे बढ़ के मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एज ए लीडर, जब आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं या आपके सानिध्य में या आपके मार्गदर्शन में कोई ग्रुप है जो काम कर रहा है, तो उस समय जब हम लीड करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ बहुत तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं अहंकार की भाव भी होता है कि आप लीडर की पोजीशन पे हैं। तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए या उसको कैसे कम रखा जा सकता है? क्योंकि बहुत समय ये व्यवहारिक नहीं होता और जो टीम के दूसरे सदस्य हैं उनको वो उचित अवसर नहीं मिलता उस अहंकार की वजह से, या वो उतना वो खुला होकर व्यवहार नहीं करते, अपने विचारों को नहीं रख पाते। आपने जो अहंकार वाला पहले प्रश्न किया था वो यहाँ पर भी लागू होता है। यदि अहंकार होगा तो हम लीड भी नहीं कर पाएंगे। लीड करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सहन करना, सेवा करना। सहन करना और सेवा करना, ये दो सबसे जरूरी। छोटा सा उदाहरण है कि कहीं खाना परोसा जा रहा है, तो एक व्यक्ति तुरंत बैठ गया और खाने को बैठ गया, और दूसरा वो परोस रहा है सबको। मान लो बचा ना बचा, वो संतुष्ट है, नहीं बचा तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा बचा तो उसको संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति लीडर बन सकता है। जो स्वयं ही लाभ लेने के लिए आगे हो जाए वो कभी लीडर नहीं बन सकता। बस आती है विद्यालय की, अब बस में देखते हैं कि बच्चे दौड़ते हैं उसके लिए। भाई बस में जगह तो रोज आते हैं, जगह मिलती है रोज, कोई माने ऐसा नहीं कि जगह ना मिले, लेकिन फिर भी दौड़ते हैं क्योंकि उनके भीतर ये भाव कि मैं ज़्यादा अच्छी जगह पर बैठ जाऊँ या मैं फलां दोस्त के साथ ही बैठ जाऊँ। कहीं ना कहीं कोई कामना रहती है और कामना आदमी को नीचे गिराती है। नहीं तो अच्छा जो लीडर होगा वो सबको बैठ जाने देगा, जगह नहीं भी है तो पीछे खड़ा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका मन तो अपने आप हो जाएगा। यानी त्याग के बिना तो लीडर बन ही नहीं सकता है। यानी जितने भी आज अवतार मानते हैं वो त्याग के कारण है। पूजा सिर्फ त्याग की होती है। राम में त्याग ना होता तो आज पूजा ना होती, कृष्ण में त्याग ना होता पूजा ना होती, बुद्ध में त्याग ना होता पूजा नहीं होती। त्याग सबसे श्रेष्ठ गुण है। और रामकृष्ण परमहंस से पूछा एक भक्त ने कि महाराज मुझे गीता समझा दीजिए, तो उनको ठाकुर कहते थे, रामकृष्ण परमहंस को ठाकुर बोलते हैं कि गीता का उल्टा क्या होता है कि तागी।
बस हो गया था। अच्छा। त्यागी माने त्यागी। अब ये अपभ्रंश नहीं है, तज धातु होती है और जगह ग बन जाता है, तो त्यागी और त्यागी एक ही बात है। अच्छा। हाँ, तो जो त्यागी है बस वो गीता का हर जगह त्याग करना पड़ेगा, चाहे वो मानापमान का हो, हानि लाभ का हो, जीवन मरण का हो, सब जगह त्याग की बात है। तो त्याग ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है, त्याग ही लीडर बनाता है। इसीलिए लीडर सबसे पहले अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने छोटे, उनका ध्यान रखता है कि उनमें किसी को तकलीफ तो नहीं है। यानी भरत जी जब जाते हैं राम को लेने के लिए चित्रकूट, तो सबसे पहले जब वहाँ संगमपुर में ठहरते हैं तो सब जा करके सब जगह देखते हैं कि सबको सुविधा होगी कि नहीं। चित्रकूट पहुँचते हैं उसके पहले भी सबको देखते हैं, सबको काउंट करते हैं और सबको देखते हैं सबको ठहरने की सुविधा होगी कि नहीं, खाने वगैरह की सुविधा होगी कि नहीं। ये लीडर का गुण है। इसीलिए भरत लीडर है, राम लीडर है, लक्ष्मण लीडर है, वो दूसरों का ख्याल रखते हैं। जो दूसरों का ख्याल रखेगा वही लीडर होता है। Thank you so much, sir, for all your kind words and precious guidance. Thank you, sir. Thank you, sir.